जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। इनको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हमने कहा था कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बने हों, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, तो ऐसे तमाम कंपाउंड को हम क्या कहेंगे जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने क्लासिफिकेशन करनी है। दो मेजर क्लासेस यानी ग्रुप्स, क्लासिफिकेशन से मराद के इनके ग्रुप्स बनाने हमने, ताकि इनकी स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए। ग्रुप्स हम बनाते हैं जी सिमिलरिटी या डिफरेंसेस की बुनियाद पे। ठीक है जी। तो दो मेजर ग्रुप हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। पहला जो हमारे पास मौजूद है उसको हम कहते हैं ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा जो हमारे पास मौजूद है इसकी क्लास वो है जी क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम नंबर 1 है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ओपन चेन से आपको मतलब समझ आ रहा होगा कि ये ओपन पड़े हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच है, ओपन चेन इसको कहते हैं। और डायग्राम नंबर 2 को अगर आप देखें बी, तो आपको साइकिल नजर आ रहे हैं, यानी ये एक दूसरे के साथ साइकिल बन रहा है। ठीक है जी। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इधर जुड़ा हुआ है, ये इधर जुड़ा हुआ, इसी तरह ये भी साइकिल बन रहा है। अब इनके अंदर थोड़ा हमें क्या है जी, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बाकी इनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया जी। ओपन चेन की अगर मैं बात करूं तो ओपन चेन जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, इसके अंदर कार्बन भी आपको वाज़ेह नजर आ रहा है, हाइड्रोजन भी नजर आ रहा है। नंबर 1 के अंदर अगर आप इसको देखें, ए को देखें, ठीक है जी, ए को अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, ये वाला ए नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसके अंदर कार्बन है। तो हाइड्रोजन की तादाद, यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूं 6 कार्बन है इसके अंदर, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पे कितनी हो गई जी, 14। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड है, ठीक है जी, 6 कार्बन है इसके अंदर और 14 हाइड्रोजन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम केस ये है, अगले के अंदर अगर आप देखें तो इसको भी अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितने हमारे पास मौजूद हैं जी, 5 कार्बन मौजूद है। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन की तादाद 12 है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास दो यानी ये कंपाउंड मौजूद हैं। एक हमारे पास मौजूद है C6H14 और दूसरी हमारे पास C5H12 मौजूद है। तो इनको नाम दे देते हैं ये 6 को आप क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं। ठीक है जी। चूंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड अटैच है, तो हमने कहा था ANE लगा देंगे, तो ये क्या हो गया आपके पास, हेक्सेन हो गया। और ये आपके पास 5 को आप कहते हैं पेंट। ठीक है जी। और इसी के साथ कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ये दो हमने यहाँ पे कंपाउंड दिखाए, एक आपको दिखाया है हेक्सेन और दूसरा दिखाया जी आपको पेंटेन। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास ओपन चेन है। ओपन चेन के अंदर तो हमें प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर हम मूव करेंगे क्लोज चेन की तरफ, इसके अंदर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आता है। और वो क्या नजर आता है कि कार्बन हमें आइडेंटिफाई नहीं है, ना ही हाइड्रोजन इसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखें, ये सारे कार्बन और हाइड्रोजन से बने मीन के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, लेकिन ये क्या है, सिर्फ साइक्लिक फॉर्म के अंदर क्या है जी, मौजूद है। ठीक है जी। जैसे कि ये है जी साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन के अंदर यहाँ पे इसका अगर स्ट्रक्चर में ड्रा करूं, ठीक है जी, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ठीक हो गया, ये कार्बन आपस में जुड़े हुए। अब यानी ANE लगा हुआ है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अगर आप इसको नोटिफाई करें, ये ANE मीन के एल्केन है। और एल्केन के अंदर आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ या कार्बन कार्बन के साथ क्या होता है जी, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये CH2 हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे भी H2 हो जाएगा और यहाँ पे भी H2 हो जाएगा। इसी को अगर ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये आपके पास क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, कार्बन हाइड्रोजन के साथ। ठीक है जी। यानी इसको मैं अगर मजीद खोल कर बनाऊं तो ये पोजीशन बनेगी। एक कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ भी अटैच है और एक कार्बन के साथ भी अटैच। तो इस तरह से ये आपको पता चला कि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी क्या होता है जी, हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन होता है। इसी तरह अगर ब्यूटेन की बात करूं तो ब्यूटेन को भी मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूं।
ठीक है जी। एक ये जो कोना आपको नजर आ रहा है, कार्बन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन यहाँ पे, तीसरा कार्बन यहाँ पे और चौथा कार्बन यहाँ पे। ठीक हो गया जी। तो ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब यानी यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने प्रोपेन का साइक्लो मीन साइकिल बना रहे हैं, प्रोपेन मीन 3 कार्बन 1 2 3। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे भी हम चूंकि कह रहे हैं कि ये ब्यूटेन है, कितने 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटा कहते हैं, और 1 1 सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, लिहाजा इनको हम क्या कह देंगे, ब्यूटेन कह देंगे। अब चूंकि ये एक साइकिल बना रहे हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो ये साइक्लोब्यूटेन बन रही। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा जी, सी हमारे पास 3 है, एच की तादाद क्या है 2 4 और 6। ठीक है जी। C3H6 ये हमारे पास क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। ये बेसिकली प्रोपेन है हमारे पास, लेकिन इसका ये जो फॉर्म हमने यहाँ पे मेंशन की है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। इसी तरह अगर बात करूं इसकी, तो इसके अंदर देखें कार्बन की तादाद कितनी है जी, 4 है। हाइड्रोजन की तादाद काउंट करें, 2 4 6 और 2 8, तो H8। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, बेसिकली ये बन गया ब्यूटेन। ठीक हो गया। 4 को हम कहते हैं ब्यूटा। ठीक है जी। और AN ही लगा देंगे, ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन को अगर आप देखें तो ये यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ यानी अटैच हैं, चूंकि ये साइकिल के अंदर मौजूद हैं, तो लिहाजा इनको क्या कह देंगे, साइक्लोब्यूटेन कह देंगे। तो इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन की तादाद कितनी हो जाएगी, हमारे पास 12 हो जाएगी। तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक हो गया। तो यानी ये वो सारी फॉर्म है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको क्या मिलेंगी जी, क्लासें मिलेंगी। एक वो होंगे जो कि ओपन साइकिल होंगे, कार्बन हाइड्रोजन सामने वाजे तौर पे अटैच हैं, और दूसरे जो होंगे क्लोज यानी साइक्लिक फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे, साइकिल बना रहे हैं। ये यूजुअली लिखे इस फॉर्म के अंदर होते हैं, ये जो ऊपर हमने मेंशन किए हैं, लेकिन इनके अंदर अगर स्ट्रक्चर को खोल के लिखा जाए तो ये इस तरह से होगा। इसी तरह ये जो साइक्लोहेक्सेन हमने दिखाया, यहाँ पे एक कार्बन होगा, एक कार्बन यहाँ पे, एक ये जो कोने दिखा रहे हैं इनके अंदर कार्बन होगा, और फिर 2 हाइड्रोजन इनके साथ क्या होंगे जी, अटैच होंगे। तो ये है जी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड